मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिस्कियल नबी की किताब दूसरा बाब दूसरी आयत से 5वीं आयत। ये सरकश और सख्त दिल फर्जंद हैं, वो जान लें कि उनके दरमियान एक नबी है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त रूह मुझ में दाखिल हुई और उसने मुझे मेरे पांव पर खड़ा कर दिया। तो मैंने उसकी सुनी जो मुझे से कलाम करता था। उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने बशर, मैं तुझको बनी इसराइल के पास, यानी उस बागी कौम के पास जो मुझसे बरगश्ता हो गई है, भेजता हूँ। वो और उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरी नाफरमानी करते आए हैं और ये बेहया और सख्त दिल फर्जंद हैं। तो मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ और वो उनके और तू उनसे कहेगा कि मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है, बस ख्वाह वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश घराना हैं। वो कम से कम जान लेंगे कि उनके दरमियान एक नबी बर्पा हुआ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 122 पहली आयत से चौथी आयत। जमायती जवाब। हमारी आंखें खुदावंद पर लगी हैं जब तक वो हम पर रहम ना फरमाए। मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ, तू जो आसमान में तख्त नशीन है। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने मालिकों के हाथों की तरफ। जमायती जवाब। हमारी आंखें खुदावंद पर लगी हैं जब तक वो हम पर रहम न फरमाए। जिस तरह एक कनीज़ की आंखें अपने मलका के हाथों की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद हमारे खुदा की तरफ लगी हैं जब तक कि वो हम पर रहम न फरमाए। जमायती जवाब। हमारी आंखें खुदावंद पर लगी हैं जब तक वो हम पर रहम न फरमाए। हम पर रहम कर, ए खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम हकारत से खूब शेर हो गए हैं। असुदा हालों के तमक्सर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान खूब शेर हुई है। जमायती जवाब। हमारी आंखें खुदावंद पर लगी हैं जब तक वो हम पर रहम न फरमाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, 12 बाब 7 आयत से 10वीं आयत। मैं अपनी कमज़ोरियों पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ में रहे। ऐ भाइयों, इसलिए कि मुशाहात की ज़ियादती की वजह से मैं फूल ना जाऊँ, मुझे जिस्म में कांटा दिया गया, यानी शैतान का कसद, जो मेरे मुक्के मारे ताकि मैं फूल ना जाऊँ।
इसलिए मैंने खुदा से 3 बार इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि कुदरत कमज़ोरी में कामिल होती है। बस मैं अपनी कमज़ोरियों पर खुशी से फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ में रहे। बस मैं मसीह की खातर कमज़ोरी में, मलामतों में, इत्तेजाजों में, अज़ियत असारी में और तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तब ही कादर होता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम रूह खुदावंद मुझ पर है, इसलिए मुझे मसा किया गया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 6 बाब पहली आयत से 6 आयत। नबी सिर्फ अपने वतन में ही बेइज्जत होता है। एक दिन यस्सु अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा, और सुनने वालों में से अक्सर हैरान हो गए और कहने लगे कि उसे ये सब कुछ कहाँ से मिला, और ये कैसी हिकमत है जो उसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े उसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। क्या ये वो बड़ाई नहीं इब्ने मरियम और यकूब और यूसुफ और यहूदा और शमऊन का भाई, और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी। इस पर यस्सु ने उनसे कहा, नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता मगर अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर में, और वो कोई मौजज़ा वहाँ ना दिखा सका सिवाय इसके कि थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें शिफा बख्शी, और उसने उनकी बेइत्कादी पर तहज्जुब किया, और वो इर्द गिर्द के गाँव में तालीम देता फिरा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।